जय जय। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार, इसका मंगलाचरण। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन चल रहा है अपना, और यहाँ सबसे पहले चर्चा आ रही है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। निश्चय को न जानते हुए भ्रम से अपने को सिद्ध समान जानते हैं। कल अपन ने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली। वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। पर्याय में जो पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है, उस पूर्ण शुद्धता का नाम सिद्ध है। भगवान आत्मा सिद्ध नहीं होता। क्या बोला? सिद्ध अवस्था है, अरहंत अवस्था है, साधु अवस्था है, संसारी अवस्था है, अज्ञान मोराग द्वेष अवस्था है। ख्याल में आई बात? तो अवस्था है, अवस्था में समानता नहीं है। क्या बोला? द्रव्य स्वभाव से समानता है। अर्थात अर्थात वे भी जीव हैं और हम भी जीव हैं, ऐसा। ठीक है, अब देखो आगे। तथा अपने को केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानते हैं। तो कितनी बड़ी गलती है कि हमको तो केवल ज्ञान है अभी। अगर भाई तुम अल्पज्ञ हो, क्या तुमको केवल ज्ञान है जो अपने को सिद्ध समान मान रहे हो? तो कहता है हाँ हमें केवल ज्ञान है। तो ना कैसा लॉजिक देंगे। परंतु अपने को तो क्षयोपशम रूप मति श्रुत आदि ज्ञान का सद्भाव है। क्षय ज्ञान तो कर्म का क्षय होने पर होता है, और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही छायक भाव मानते हैं। सो यही मिथ्या दृष्टि। कैसे मान लेते हैं अपने को केवल ज्ञान वाला? केवल ज्ञान तो कर्म के क्षय होने पर होता है, पूर्ण वीतरागता होने पर केवल ज्ञान होता है। तो कहते हैं हाँ हमको तो केवल ज्ञान का सद्भाव है। और प्रत्यक्ष कैसे है? क्षयोपशम ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान का सद्भाव है, और कर्म का क्षय हुआ नहीं। तो अब लॉजिक देंगे, तो ये सही वस्तु स्वरूप नहीं जाना ना, इसलिए ये क्या है? यही मिथ्या दृष्टि बना है। सब में बताएंगे। ऊपर क्या कह दिया कि पर्याय अपेक्षा समानता मानते हैं, ये मिथ्या दृष्टि बना है। मिथ्या दृष्टि मतलब जैसी वस्तु है वैसी नहीं मानना मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, अभी देखो शास्त्रों में सर्व जीवों को, अब ये मिसिंग कहां से आई?
ये गलती कहाँ से आ गई? तो कह रहे हैं शास्त्रों में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है। सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी है, केवल ज्ञान स्वभाव है। तो प्रकट होना चाहिए ना पर्याय में शक्ति की व्यक्ति। शक्ति की व्यक्ति तो हुई नहीं, तो केवल ज्ञान स्वभाव है, वह शक्ति अपेक्षा से कहा है, क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञान आदि रूप परिणमन होने की शक्ति है। सोने में पीलापन होने की शक्ति है। अभी वो काला काला दिखाई दे रहा है किट्टी कालीमा के साथ, परंतु यदि उसमें पीलापन होने की शक्ति न हो तो 24 कैरेट का सोना पीला नहीं दिखाई देगा। ख्याल में आई बात? अगर उसमें इलास्टिसिटी न हो तो 24 कैरेट का सोना इलास्टिसिटी नहीं होगी। उसमें जो शक्ति है उसी की व्यक्ति होती है। तो शास्त्रों में शक्ति अपेक्षा से कहा, और पूर्ण वीतरागता होने पर उसकी व्यक्ति होती है। ऐसे सोने में 16 ताव लगने पर उसका जो स्वभाव है वो पर्याय में व्यक्त हो जाता है। क्या बोला? सोने का जो स्वभाव है वो कब व्यक्त होता है परिपूर्ण तरीके से? जब 16 ताव लग जाते हैं। तो जैसा द्रव्य स्वभाव था वैसा पर्याय में प्रकट हो जाता है। ख्याल में आ रही है बात? रिम्पी बहन, पकड़ में आई बात? कुछ शंका लग रही है? 16 ताव नहीं समझ आ रहा। 16 ताव क्या होता है? 16 ताव मतलब कि उसको सोने को गर्म किया जाता है ना, तो उसमें से अशुद्धि दूर होती चली जाती है। उसको ताव, टेम्परेचर, उसको ताव दिया जाता है ना, तपाया जाता है। तो ये तप शब्द आया है ना, वो ऐसे ही आया है। कहते हैं कि आत्मा तप तप से निर्जरा होती है। जैसे सोने को तपाया जाता है ना तो अशुद्धि मिट्टी चली जाती है, ऐसे ही यहाँ आत्मा में कहेंगे तप से निर्जरा होती है। यानी कि अपनी मूल फॉर्म में आ जाता है। हाँ, अवस्था में प्रकट। दो चीजें हैं ना वस्तु में, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। तो जैसा द्रव्य है वैसा प्रकट हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि है ना, तो अभी वो लाल, हरी, नीली, पीली दिख रही थी, और फिर उसका वो सब रिमूव हो गया। अब कैसा दिखाई दे रही है? तो जैसा स्वभाव था ना उसका वैसा पर्याय में प्रकट हो गया। अभी भी पर्याय मौजूद है वहां पे स्फटिक मणि में। पहले कैसी पर्याय हो रही थी? स्वभाव के विरुद्ध पर्याय। स्वभाव के विरुद्ध जो पर्याय होती है वो विकार होता है, ये समझना। स्फटिक मणि कैसी है? ट्रांसपेरेंट, और दिख रही है कलरफुल। तो ये कलरफुल क्या है? विकार है। और ये विकार बिना निमित्त के नहीं हो सकता, जरूर कुछ ना कुछ कलर का संसर्ग हुआ है। समझ में आ रही है बात? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये विकार कभी भी बिना निमित्त के नहीं हो सकता, और निमित्त दूर होने पर विकार दूर हो जाता है। तो अब जो ट्रांसपेरेंट दिख रही है ना स्फटिक मणि, वहां पर भी दो चीजें हैं, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। तो जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। द्रव्य स्टार्टिंग से ही ट्रांसपेरेंट था और पर्याय में कलरफुल था, वो विकार था। अब विकार मिट गया तो अभी भी दो चीजें, द्रव्य और पर्याय स्फटिक मणि में। जैसा द्रव्य स्वभाव था वैसा पर्याय में प्रकट हो गया। अभी भी वहां पे दो चीजें हैं। जब कलरफुल दिख रही थी तब भी दो चीजें थी, एक द्रव्य और एक पर्याय, और अभी भी है एक द्रव्य और एक पर्याय।
ख्याल में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। इससे पर्याय का स्वभाव क्लियर नहीं होता। ऐसे समझते हैं कि अब स्फटिक मणि तो अब शुद्ध हो गई, तो अब बस ध्रुव स्वभाव है, पर्याय तो है ही नहीं। नहीं नहीं, अभी भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, बिना पर्याय के कोई द्रव्य नहीं होता, और बिना द्रव्य के कोई पर्याय नहीं होती। ठीक है, ऐसे यहां समझो, जीव का स्वभाव केवल ज्ञान आदि है, और पर्याय में अभिमति शुद्ध ज्ञान है। तो मति शुद्ध ज्ञान विभाव है, अल्पज्ञता विभाव है, और अल्पज्ञता है तो ये बिना बिना निमित्त के नहीं होगी, अर्थात ज्ञानावणी कर्म का सद्भाव बना हुआ है। ख्याल में आई बात? स्वभाव है सुख स्वरूप। स्वभाव कैसा है मेरा? सुख स्वरूप, और पर्याय में है दुख। तो दुख क्या है? विकार है। तो क्या हो गया? विकार। स्वभाव से विरुद्ध भाव है, विभाव है ना। और ये विभाव बिना निमित्त के नहीं होगा, तो यहाँ दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म का सद्भाव बना हुआ है। ठीक है, ऐसा। अब सुनना ध्यान से। तो निमित्त दूर होगा तो स्वभाव प्रकट हो जाएगा? नहीं, राग आदि दूर होंगे तो निमित्त दूर होएगा। समझ आई बात? वो कर्म दूर कैसे होंगे? कहेंगे ना विकार दूर होगा, तो विकार दूर होगा क्या? अज्ञान मोह राग द्वेष मिटेंगे, अपने सही स्वरूप को जाना जाएगा, द्रव्य पर्यात्मक वस्तु को जाना जाएगा, द्रव्य को पर्याय को गौण करके, द्रव्य को मुख्य करके, द्रव्य में मैंपना स्थापित होगा, तो मोह मिट जाएगा। मैं शरीर हूं, ये मोह है, और मैं आत्मा हूं, ये सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। तो मोह मिट गया, सम्यक दर्शन हुआ, तो अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट गए। तो ये विकार दूर होता है, विकार दूर होता है तो कर्म अपने आप दूर हो जाते हैं। और सर्व विकार दूर होने पर पूरा का पूरा जैसा स्वभाव था, केवल ज्ञानादि स्वभाव था ना, सो पर्याय में व्यक्त हो गया। सुख स्वभाव था ना, सो पर्याय में व्यक्त हो गया अनंत सुख। ठीक है, तो जैसे वहां पे 16 ताव हैं, ऐसे यहाँ पर 14 गुण स्थान है, अशुद्धि दूर होती जा रही है। और तप मतलब स्वभाव में विश्रांति। तप की दो परिभाषाएं, तप से निर्जरा होती है, और तप मतलब स्वभाव में विश्रांति। जैसे जैसे अपने स्वभाव को जाना जाता है, उसमें परिणति स्थिर होती है, विश्राम करती है, वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा हो जाती है, सुख प्रकट होता है। तो तप मतलब सुख, तप मतलब कोई कठिन चीज नहीं, तप मतलब कठिन चीज नहीं, दुख दुख भरी चीज नहीं। अरे भैया, जैसे सोने को तपाया जाता है, ऐसे आत्मा तपाई जाती है। तप मतलब आनंद। जैसे ही अपना आत्मिक आनंद प्रकट होता है, तो कर्मों की निर्जरा होती है। क्लियर? जब आकुलता होती है, टेंशन होती है, तो कर्म बनते हैं। जो प्रसन्न रहता है तो कर्मों की निर्जरा होती है। एकदम स्पष्ट। तो प्रसन्न रहना तप है, स्वभाव के आश्रय से आनंदित रहना तप है। सम्यक चारित्र की परिणति है तप। वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है। तप क्या है? सम्यक चारित्र की परिणति। और सम्यक चारित्र मतलब वीतरागता, आनंद, निश्चिंता, निर्भरता, इसका नाम तप है। तो जो अपने स्वभाव में मस्त रहता है, उसको निर्जरा हो जाती है। ठीक है,
स्वभाव विभाव पता चल गया ना। सो यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है, वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है। ख्याल में आई बात? शक्ति है, व्यक्त नहीं हुई। देखो, दूध में दूध में घी है, दूध में घी है, तो वो घी की व्यक्ति होती है ना, तब तो उसको घी कहते हैं। देखो, दूध में घी होता है, तो ऐसा करो, दूध कोई रोटी पे चिपड़ दो, दूध से ही पराठे बना लो, दूध में पूड़ी सेक लो। क्यों? अरे उसमें घी है ना, उसके अंदर दूध में। भैया, व्यक्ति होती है तब कहेंगे ये घी है, उसका प्रयोग तब करेंगे, कब? व्यक्ति होने पर। इतनी सरल बात है, और यहाँ ऐसी मिसिंग हो रही है। क्या कह रहा है? अब अब उसको पूछा कि तुम्हें ये बताओ, तुम्हें लोकालोक झलक रहा है क्या? तो केवल ज्ञान है आपके पास। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। कोई ऐसा मानता है कि आत्म प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है। शक्ति और व्यक्ति समझ में आ गई है बात, है ना? आत्म प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है। देखो, एक है शक्ति और एक है व्यक्ति, है ना? शक्ति है, फिर वो पर्याय पूर्ण शुद्ध रूप परिणमित होती है, तो उसकी व्यक्ति कहलाती है। तब कहेंगे कि ये केवल ज्ञानी जीव। शक्ति तो सब में है, तो थोड़ी कहते हैं ये केवल ज्ञानी जीव है। क्या बोलेंगे? अज्ञानी जीव। पर्याय में अज्ञान है, अल्प ज्ञान है, तो कहेंगे अल्पज्ञ जीव। पर्याय से परिचय देंगे, है ना? तो अब ये क्या युक्ति लगा रहा है? ये कह रहे हैं कि हमारे आत्म प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, पर्याय रूप। और यहाँ बता रहे हैं शक्ति रूप, और ये समझ रहा है पर्याय रूप, है ना? ये गलती हो गई। लेकिन वो केवल ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है ना, इसलिए पूरा ज्ञान नहीं है। पर मेरे आत्म प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, पर्याय। समझ आई बात? देखो, अब ये कह रहे हैं केवल ज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है? कोई वज्र पटल भी अगर केवल ज्ञान के आड़े आ जाएं, तो वे वज्र पटल भी क्या केवल ज्ञान को रोक सकते हैं? तो ये ज्ञानावरणी कर्म तुम्हारे केवल ज्ञान को रोकेगा? वो ऐसी युक्ति लगा रहा है कि हमारे आत्म प्रदेशों में तो केवल ज्ञान है, परंतु ज्ञानावरणी कर्म ने उसको ढक रखा है। केवल ज्ञान को ज्ञानावरणी कर्म ढक लेगा, फिर वो केवल ज्ञानी क्या मतलब का है? ख्याल में आई बात? ऐसा, यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है। इस दीवार के पीछे क्या है, केवल ज्ञानी परमात्मा जान लेते हैं। कर्म आड़े आने पर वो कैसे अटकेगा? जो ऐसे बड़े बड़े वज्र पटल आड़े आ जाएं और केवल ज्ञान उसको जान लेता है, तो ये ज्ञान अवर्णी कर्म क्या रोक लेंगे केवल ज्ञान को? ऐसा, इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। शक्ति रूप है असंख्यात प्रदेशों में, लेकिन पर्याय नहीं प्रकट हुई है। ऐसा, है ना? शक्ति व्यक्ति की अपन एग्जांपल देते ना मैच बॉक्स का, कि मैच बॉक्स में शक्ति है पूरे, किसकी? प्रकाश की और दाह की, गर्मी की, जलाने की शक्ति है ना?
और प्रकाश से भरपूर है। तो मैच बॉक्स कितनी गर्म है, कितनी लाइट आ रही है उसमें से। शक्ति ऐसी होती है निष्क्रिय, शक्ति कैसी होती है, निष्क्रिय। और सक्रियता होती है व्यक्ति में, पर्याय में होता है सक्रिय। क्या बोला, शक्ति कैसी होती है, निष्क्रिय, इनएक्टिव। व्यक्ति होती है एक्टिव, सक्रिय। अब उसमें से एक एक काड़ी निकालो और ऐसे रब करो, अब ये हुई व्यक्ति। ये शक्ति है और ये व्यक्ति है। तो आपको उसमें प्रकाश भी दिखेगा और गर्माहट भी, जला देगी एक काड़ी, पूरे जंगल को जला देगी। और शक्ति ना हो तो खाली ऐसी माचिस हो और ऊपर क्या बोलते हैं उसको, वो जो मसाला लगा रहता है, वो ना हो तो जल, उसमें दाहकता आएगी। शक्ति है उसकी व्यक्ति होती है, ये स्वीकार है। शक्ति ना हो तो व्यक्ति नहीं होगी, परंतु शक्ति निष्क्रिय होती है। उसकी जब व्यक्ति होती है तो वो प्रेजेंट होती है, ऐसा। सो कह रहे हैं यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इससे पारणामिक भाव, अब देखो टेक्निकल बात आ रही है, यदि केवल ज्ञान सर्वदा प्रकट होता सब जीवों को तो फिर उसको पारणामिक भाव कहते, छायक भाव नहीं कहते। सारे जीवों को है केवल ज्ञान, पर्याय में प्रकट, है ना। तो फिर वो क्या हो गया, पारणामिक भाव हो गया। और केवल ज्ञान तो छायक भाव है, और छायक भाव मतलब जो कर्म के क्षय से प्रकट हो, है ना। अभी टेक्निकल दिक्कत हो गई। सर्व भेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव सो पारणामिक भाव है। इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञान रूप व केवल ज्ञान रूप हैं। क्या बोला, अब ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, सर्व भेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव। इसको सरलता से देखें, ऐसा ज्ञान गुण, ज्ञान गुण वो कैसा, शक्ति रूप ज्ञान गुण, है ना। सो पारणामिक भाव रूप है। और इसकी अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर केवल ज्ञान। जब मति ज्ञान है तो शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, अवधि मन पर है, केवल ज्ञान नहीं होगा। और केवल ज्ञान है तब ये चार ज्ञान नहीं होंगे। जिस समय अवधि ज्ञान है उस समय मति, श्रुत, मन पर्याय और केवल ज्ञान नहीं होंगे। एक समय में एक ही पर्याय होगी ना। इन पांच ज्ञानों में से कोई सी एक पर्याय होगी एक समय में। सो यह पारणामिक भाव नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानता। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानता। कौन, सही सही बात, सही बात में, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है, कोई बोले कि ऐसा ऐसा है ना कि सूर्य तो पीछे पूरा प्रकट है और ऊपर बादल आड़े आ गए हैं सूर्य के आगे, तो प्रकाश कम आ रहा है। सूर्य तो पूरा है ना पीछे, बादलों के पीछे, है ना। अब वो कह रहे हैं तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है, दृष्टांत हमेशा एक देश होता है ना। उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता। ये अर्थ लेना, ये अर्थ नहीं लेना कि जैसे मेघ पटल आगे आ जाए तो सूर्य तो पूरा व्यक्त है पीछे, वो बाहर नहीं आ
उसकी एक थोड़ी किरण दिखाई दे रही है। तो ऐसा अर्थ नहीं लेना। कैसा अर्थ लेना कि जब तक मेघ पटल है तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा लेना। मेघ पटल मतलब जब तक कर्म का उदय है तब तक केवल ज्ञान नहीं होता, ऐसा अर्थ नहीं लेना, है ना। एक देश होते ना दृष्टांत, तथा ऐसे भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्य में प्रकाश रहता है वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है। केवल ज्ञान नहीं रहता, केवल ज्ञान शक्ति रूप रहता है। और वो शक्ति रूप कौन है? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण का ही दूसरा नाम है सर्वज्ञत्व शक्ति, क्योंकि वो ज्ञान गुण की पर्याय है ना। और ज्ञान गुण कैसा है? निष्क्रिय। जब उसकी पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है तब होती है अवस्था। और वो कब होती है? संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्मों का अभाव होने पर। ठीक है, ऐसा। अभी क्या कह रहे हैं? वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। दृष्टांत हमेशा एक देश होता है। देखो इतनी मजबूरी है, आत्मा है अमूर्तिक, और अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक दृष्टांतों से, उदाहरण से समझाया जाता है। और आत्मा में है अनंत भाव। कितने भाव हैं? अनंत भाव। और उस पर्टिकुलर भाव को बताने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल है। उस एक एग्जाम्पल को सर्वदेश घटित नहीं कर सकते। जैसे चक्की का उदाहरण है, उत्पाद व द्रव्य बताने के लिए चक्की का उदाहरण दे देंगे कि जैसे एक पार्ट घूमता है और एक पार्ट स्थिर रहता है, तभी तो गेहूं पिसता है। ऐसी आत्मा में एक स्थिरता है और एक अस्थिरता है। तो उत्पाद व द्रव्य बताने के लिए चक्की, तो बस उतना सही दृष्टांत है उत्पाद व द्रव्य समझना, लेकिन उसको सर्वदेश नहीं लगाना। ऐसा आत्मा में ऐसे दो पार्ट नहीं मिलेंगे, एक स्थिर पार्ट और एक मूवेबल पार्ट। असंख्यात प्रदेशों में गुण और असंख्यात प्रदेशों में पर्याय, ऐसे दो चीजें, दो अलग अलग दिख रहे हैं ना। प्रदेश भेद दिख रहा है ना, स्थिरता में और मूव होने वाले पार्ट में प्रदेश भेद। ऐसे आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय में प्रदेश भेद नहीं होता। तो सर्वदेश नहीं लगाना, और उतनी बात समझने के लिए वो दृष्टांत है। ऐसे अनेकों दृष्टांत ऐसे दिए जाते हैं। सार बताने के लिए आम का उदाहरण देंगे, गुठली, छिलका और उसका पल्प। तो क्या खाते हैं अपन? कि सार पदार्थ। गुठली छिलका खाते हैं क्या? कि नहीं। तो सार पदार्थ कौन है? कि वो पल्प। यदि समय सार और समय बताने के लिए, तो वहां पे गुठली छिलका आम नहीं है कि छिलका और गुठली अलग कर देते हैं और उसका पल्प पल्प अलग रह जाता है। ऐसे आत्मा में अलग अलग नहीं हो जाएंगे, प्रदेश भेद नहीं हो जाएंगे द्रव्य गुण पर्याय के। उतना भाव समझना है बस। अब कितनी मजबूरी है दृष्टांतों की, तो दृष्टांत से एक एक भाव समझना, क्योंकि आत्मा अनंत भावात्मक है और अमूर्तिक है। अब वो भाव कैसे समझाएं? तो दृष्टांतों से एक एक पर्टिकुलर भाव समझाया जाता है, परंतु वो सर्वदेश घटित नहीं होता। बस उतना एंगल समझ लो बस, है ना। ऐसा जैसे पुद्गल में वर्ण गुण है, उसकी हरित पीतादि अवस्था है, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव है। कैसे? अब दो उदाहरण लेना पड़ेगा। कैसे? जब आम कच्चा है तो उसकी बाहर में कैसी अवस्था दिखाई दे रही है? हरा। तो जिस समय हरा दिख रहा है उस समय पीला नहीं है। ख्याल में आई बात? ये वर्ण गुण तो एक है, उसकी पर्याय अनेक है।
तो जिस समय हरी पर्याय है उस समय पीली नहीं होगी, जिस समय पीली है उस समय ऑरेंज नहीं होगी। वो आम पकता चला जाता है तो हरा, फिर हरे से पीला, पीले से ऑरेंज, है ना, कभी कभी रेडिश, ऐसा दिखाई देता है ना। तो जिस समय वो ऑरेंज रेडिश कलर दिखाई दे रहा है उस समय हरा नहीं होगा। तो वर्ण गुण की एक समय में एक पर्याय होगी। ऐसे ही ज्ञान गुण शक्ति रूप है और उस ज्ञान गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी, एक समय में एक अवस्था। अब मति शुद्ध ज्ञान है तो अवधि नहीं होगा, मन पर्याय नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। किसी जीव को मन पर्याय ज्ञान जिस समय हुआ उस समय मति शुद्ध अवधि नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा, एक समय में एक अवस्था होगी, ऐसा कह रहे हैं। सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव है। ये सारी टेक्निकल बातें हैं पूरी, है ना। उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है अर्थात ज्ञान गुण है, उसकी मति ज्ञान आदि रूप अवस्थाएं हैं। सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। देखो ऐसा बोलते ना कि नारकी और देवगति के जीवों को भव प्रत्यय ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान। उनको कितने ज्ञान होते हैं कि 3 ज्ञान, मति शुद्ध अवधि, होल लाइफ वहां पे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि एट ए टाइम तीनों ज्ञान होते हैं। क्या बोला, जब जब अवधि ज्ञान होगा तब तक मति शुद्ध नहीं होंगे। जब मति शुद्ध से काम हो रहा होगा तो अवधि नहीं होगा। ख्याल में आई बात। एक समय में एक ही पर्याय होगी। मुनिराजा को मन पर्याय ज्ञान होता है, तो मन पर्याय ज्ञान जब होएगा तो मति शुद्ध अवधि नहीं होंगे। ख्याल में आई बात। ऐसा, और केवल ज्ञानी परमात्मा को केवल ज्ञान है तो विचारों ज्ञान नहीं होंगे। ऐसा एक समय में एक ही पर्याय होगी। तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञाना वर्णा वर्णा केवल ज्ञाना वर्ण किस लिए कहते हो। क्या कह रहे हैं, आवरण तो पूरी वस्तु को आच्छादित करने का है, तो केवल ज्ञान वर्ण क्यों कहते हो। ऐसा, तो केवल ज्ञान की पर्याय को जो आवरित करे उसका नाम है केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञान न उत्पन्न होने दे, है ना। ऐसा उत्तर, यहाँ शक्ति है उसे व्यक्त न होने दे, उस अपेक्षा आवरण कहा है। शक्ति है और व्यक्त न होने दे, उसका नाम आवरण है। जैसे बोलते हैं ना घाती कर्म, जो आत्मा को घातते हैं। आत्मा कोई घात देते हैं क्या, घाती कर्म। अगर आत्मा कोई घात दें तो आत्मा ही नहीं बचे। और आचार्य ने उदाहरण दिया है बद्य घातक। वो उदाहरण दिया किसका, वृक्ष और लाख का। जैसे लाख का कीड़ा वृक्ष में लग जाता है तो वृक्ष का ही नाश हो जाता है अंदर अंदर, वो वृक्ष टूट जाता है, गिर जाता है। तो आत्मा का ऐसे घात हो जाता, आत्मा ही टूट जाती, बिखर जाती। मारीची की अवस्था में जब महावीर भगवान का जीव था और इतने काल के बाद सम्यक दर्शन हुआ तो कितनी आत्मा बचती। घाती कर्म तो उसे घात देते फिर, है ना। आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान और अनंत सुख में और महावीर भगवान के केवल ज्ञान और अनंत सुख में कोई अंतर है। उनकी दोनों की आत्मा में कोई अंतर है। फिर घाती कर्म क्यों कहा। घाती कर्म मतलब जो शुद्धता को प्रकट न होने दे। घाती कर्म ज्ञान गुण का घात नहीं करता, ज्ञान शक्ति का घात नहीं करता। किसका घात करता है, ये अवधि मन पर केवल ज्ञान का घात करता है, घाती कर्म। ऐसा
है ना? किसका घात करता है? चारित्र मोहिनी कर्म किसका घात करता है? घाती कर्म। आनंद सुख नहीं प्रकट होने देता है। चारित्र मोहिनी कर्म क्या करता है? अनंतानुबंधी का भी अभाव नहीं होने दे। तो फिर उससे क्या होगा? संवर निर्जरा का घात होता है। आत्मा का घात नहीं करते घाती कर्म। टेक्निकली बोलो तो घाती कर्म किसका घात करते हैं? शुद्ध पर्याय नहीं प्रकट होने देते, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होने देते, उसका नाम घाती कर्म है। आत्मा का घात नहीं करते घाती कर्म। और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय से होता है। कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य और गुण से होता ही नहीं है। और कहीं भी किसी भी जगह निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्यायों में ही लागू पड़ता है, द्रव्य में तो लागू ही नहीं पड़ता निमित्त नैमित्तिक संबंध। दो द्रव्यों की पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध लागू पड़ता है। निमित्त भी पर्याय और नैमित्तिक भी पर्याय। द्रव्य में तो लागू ही नहीं पड़ता निमित्त नैमित्तिक संबंध। नहीं तो द्रव्य का ही अभाव की का प्रसंग आ जाए, है ना? ये समझना। तो क्या बोल रहे हैं? केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? उत्तर, यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, उस अपेक्षा आवरण कहा है। जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा, उसी प्रकार जानना। तो वो क्या बोलते हैं, सिद्धांत समझाने के लिए सिद्धांत से कोई उदाहरण ले लिया, है ना? अनंतानुबंधी क्या है? अपने कषायों को पढ़ा था ना, जो स्वरूपाचरण न होने दे, वो अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यान मतलब क्या? जो देश चारित्र का घात करे, आत्मा का थोड़ी। प्रत्याख्यानावरण किसे कहते हैं? जो सकल चारित्र न होने दे, है ना? और संजुलन किसे कहते हैं? जो यथाख्यात न होने दे। ऐसे ये घात करते हैं, किसका? पर्यायों का। चारित्र गुण का थोड़ी, शक्ति का थोड़ी घात होता है। चारित्र गुण क्या है? शक्ति। शक्ति कहो गुण कहो एक ही बात है, ठीक है? ऐसा देखो, अब ये सारी मिस्टेक, जितनी भी मिस्टेक हुआ है, ये किसकी है? सही स्वाध्याय नहीं होने की। ऐसे ऊपर ऊपर से स्वाध्याय करते हैं बस, निर्णय ही नहीं है किसी बात का। द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हम तो स्वाध्याय करते हैं और पेपर दे दिए। परमागम ऑनर्स के कितने नंबर आए हमारे? 94 नंबर, 95%। क्या करें उन परसेंट का? कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। एक के जैन भाई साहब, ख्याल में आ रही है बात? इनकी डिग्री हो गई पूरी। कोई पूछता है कि परमागम ऑनर्स कर लें कि नहीं कर लें, तो भैया कर लो, समझ शक्ति हो तो ये सारी मिसिंग किस बात की है? इतनी मिस्टेक बताई जा रही हैं, ये सही से स्वाध्याय नहीं करने की। कंसेप्ट क्लियर, द्रव्य गुण पर्याय के बिना कुछ भी नहीं समझते जिनागम, समझ सकते जिनागम में कुछ भी नहीं। पाप, तो मैं एक दिन ऐसी विचार कर रही थी, हिंसा को कैसे बताओगे? बताओ, झूठ परिणाम को कैसे बताओगे बिना द्रव्य गुण पर्याय के? भगवान की भक्ति का भाव कैसे बताओगे बिना द्रव्य गुण पर्याय के? ऐसे पूछो, पाप कौन करता है? शरीर के आत्मा, तो सीधे बोल देंगे आत्मा। अपन करते, अपन अपन, ऐसे आंसर आते हैं। सही बात है, अपन कितने पाप में लगे।
तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना है कि हाँ। और अपन की स्थापना कहाँ पर है? पर्याय में। और द्रव्य स्वभाव कैसा है? परमात्मा। और परमात्मा नक्की नहीं है, और अपन पाप करते, या तो हम करते ही नहीं, या तो द्रव्य पर्याय को स्वीकार ही नहीं करेंगे। भाई जहां है वहां स्वीकार करो, जहां नहीं है वहां नहीं स्वीकार करो। मैं अपना किस में रखना है वो देखो। ये बड़ा टास्क है ये। मैं तो समझ के स्तर पे भी तो बात क्लियर हो, तब आप विचार में लेके आओगे, निर्णय करोगे। समझ की तौर पे ही सही बात ख्याल में नहीं है ऐसा। देखो, तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव होता हो उसका नाम औपाधिक भाव है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बात आ गई थी ना विकार की। जो स्वभाव से विरुद्ध भाव है वो हमेशा पर निमित्त से ही होता है, उसको विकार कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसी का नाम क्या कह रहे हैं? औपाधिक भाव, जिसमें उपाधि लगी हो, उपाधि लगी हो, है ना। देखो, उसका नाम औपाधिक भाव है। बहुत सूक्ष्म है जैन शासन। अब जो आगे दृष्टांत आ रहा है ना, इसको समझना बहुत गजब की बात है। और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव है। अभी देखो टेक्निकली सुनना, केवल ज्ञान स्वभाव भाव है कि औपाधिक भाव है? देखो, औपाधिक भाव में भी अब ब्रॉड वे में औपाधिक देखेंगे ना, तो जिसमें कर्म की कोई भी उपाधि लगी हो, उपशम की उपाधि लगी हो, क्षयोपशम की लगी हो, कर्म की कोई भी उपाधि लगी हो, वो औपाधिक भाव कहलाते हैं। अब ब्रॉड में एक अपन ने विकार से देखा, स्वभाव के विरुद्ध भाव वो विकार, है ना। तो औपशमिक भाव तो स्वभाव के विरुद्ध भाव नहीं है, तो अल्प स्वभाव प्रकट हुआ। लेकिन उसमें भी कर्म के, अब औपाधिक भाव को ब्रॉड वे में देखेंगे ना, तो औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिक सारे भाव औपाधिक भाव में गर्भित हो जाएंगे। और जो अपन विकार की बात कर रहे थे वो अकेले औदिक भाव की बात कर रहे थे। ख्याल में आई बात? जो विकार है वो क्या है? विकार का दूसरा नाम औदिक भाव, कर्म के उदय जहां निमित्त हो, और जहां कर्म का किसी भी प्रकार का निमित्त हो, किसी भी प्रकार से निमित्त हो, वो कहलाता है औपाधिक भाव, उसमें उपाधि लगी है। तो औपाधिक भावों में चारों भाव गर्भित हो जाएंगे, औदिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और चायिक। और औदिक भाव में अकेला विकार लगेगा, औदिक भाव में अकेला विकार। और औपाधिक भाव में चारों भाव। और पारणामिक भाव कौन से कर्म के निमित्त से होता है? कोई से नहीं। तो पारणामिक भाव को अलग करने के लिए इन चारों भावों को क्या बोलेंगे? औपाधिक भाव। इनमें कर्म की उपाधि लगी है, चाहे उपशम की लगी है, चाहे क्षय उपशम की लगी है, चाहे क्षय की लगी है, चाहे उदय की लगी, उपाधि लग गई। ठीक है, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। तो क्या बोल रहे हैं? पर निमित्त के बिना जो भाव है उसका नाम स्वभाव भाव है। अब देखो, आचार्यों की टेक्निक देखो, आप कितनी गजब की टेक्निक है। देखो, केवल ज्ञान की पहली पर्याय प्रकट हुई, तो उस पहली पर्याय का नाम क्या है? क्षायिक भाव। कर्म का क्षय हुआ तभी तो प्रकट हुई वो। और पहली पर्याय में तो क्षय हो गया, दूसरी पर्याय में, तीसरी में,
चौथी में, 100वीं में 6 तो पहली पर्याय में हुआ था ना, तब वो छाया भाव था। उसके बाद जो पर्याय प्रकट हो रही है वे क्या है? वे स्वभाव भाव प्रकट हो गए। पहली पर्याय में तो 6 हो गया था ना, तो छाया भाव है वो। आगे की पर्यायों में वो क्या है? स्वभाव प्रकट हो गया ना। केवल ज्ञान शक्ति थी, उसकी व्यक्ति हो गई। तो केवल ज्ञान को दो तरह से कह सकते। क्या कह सकते? एक छाया भाव तो कहते ही है, प्रसिद्ध, कर्म के 6 से हुई, और मूल में वो स्वभाव व्यक्त हो गया। ठीक है, स्वभाव की व्यक्ति हो गई। अब देखो, अब दृष्टांत देखो। जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, वहां शीतलपने का अभाव ही है। देखो कैसा दृष्टांत है। जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, सबको परिचय में। उष्णपना कहाँ हुआ? पर्याय में। और जिस समय पर्याय में उष्णपना है, उस समय पर्याय में ही शीतलपना है। पर्याय में, पर्याय में शीतल शक्ति है, उसका नाश नहीं हुआ। लेकिन पर्याय में जिस समय उष्णता है, उसी समय पर्याय में शीतलपना है, शीतलपने का अभाव है। ख्याल में आई बात? और सूक्ष्मता से विचार करें तो पानी की जो पर्याय है ना, शीतल पर्याय पानी की, वो ही उष्णता रूप परिणमित हुई है। पानी ही परिणमित हुआ है। किसके निमित्त से? अग्नि के निमित्त से। पानी में ही गर्म होने का विभाव स्वभाव है। पानी में ही गर्म होने का विभाव स्वभाव है। सो उसमें निमित्त कौन पड़ेगा? अग्नि निमित्त है। अग्नि ने पानी गर्म नहीं किया। पानी में गर्म होने की शक्ति नहीं हो तो पानी को कितने ही चीजें मिलके गर्म नहीं कर सकती। तो पानी में ही योग्यता है गर्म होने की, और उसमें निमित्त कौन बन रहा है? अग्नि निमित्त है। और निमित्त दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है। ऐसा होता है, निमित्त छुआ नहीं उसने पानी को, अग्नि ने पानी को छुआ नहीं है। और पानी अपने विभाव स्वभाव से उष्णता रूप परिणमित हुआ है। परिणमन पर्याय में। तो जिस समय पर्याय में गर्माहट है, उसी समय पर्याय में शीतलता मौजूद है? नहीं है, उस समय अभाव है। लेकिन जो द्रव्य का शीतल स्वभाव है वो मौजूद है। शक्ति, शीतल शक्ति, उसका नाश नहीं हुआ है ना, ऐसा। परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। अब अग्नि का निमित्त हट गया तो पानी थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा? शीतल, अपने स्वभाव रूप परिणमित हो जाएगा, है ना। इसलिए सदा काल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। शक्ति सदा पाई जाती है, सदा शक्ति सदा है। ऐसे ही मेरे में केवल ज्ञान शक्ति सदा है। ज्ञान वर्णादि कर्म का निमित्त दूर होने पर वो केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्वभाव व्यक्त हुआ। जो अनादि से था वो स्वभाव व्यक्त हुआ। ऐसे ही पानी में जो शीतल स्वभाव था, वो अग्नि दूर होने पर
स्वभाव व्यक्त हो गया। तो जब व्यक्त होगा तब कहेंगे पानी ठंडा हो गया, पर्याय में। जिस समय पर्याय में उष्णता है उस समय पर्याय में शीतलता नहीं है, लेकिन शीतल स्वभाव तो सदा है। ऐसे ही आत्मा में जब मति शुद्ध ज्ञान है तो केवल ज्ञान नहीं है, और जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो कहा स्वभाव प्रकट हो गया। और केवल ज्ञान स्वभाव सर्वज्ञ तो शक्ति सदा है। संपूर्ण ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय होने पर जो स्वभाव सदा था सो व्यक्त हो गया। और तुम बोलो हमें मति शुद्ध ज्ञान भी है और केवल ज्ञान भी है, ऐसा नहीं हो सकता। पानी गर्म भी है और ठंडा भी है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। बोलिए अजय भैया। स्वभाव की तरफ से शीतलता को उसका पारणामिक भाव क्यों नहीं कह सकते? शीतलता जो है ना वो पारणामिक भाव है। तो फिर केवल और ज्ञान को पर्याय उन्होंने में, ऊपर को केवल ज्ञान को अपन ने औपाधिक भाव क्यों कहा? उसको पारणामिक भाव क्यों नहीं कहा उस पॉइंट पे? जब पर्याय रूप से देख रहे हैं ना तो वो औपाधिक भाव है, पर्याय में औपाधिक भाव है। और द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो पारणामिक भाव है। ठीक। और वो पारणामिक भाव जो द्रव्य स्वभाव में था अनादि से, वो पर्याय में प्रकट हो गए। तो कहेंगे क्या प्रकट हुआ? कि स्वभाव प्रकट हो गया जो अनादि से था। यही तो बात चल रही है, द्रव्य और पर्याय का स्वरूप समझना। अभी हम सबको केवल ज्ञान स्वभाव मौजूद है। कैसा मौजूद है? पारणामिक भाव रूप मौजूद है। छाया भाव रूप प्रकट हो गया। जब प्रकट होगा पर्याय में व्यक्ति होगी तो उसको छाया भाव कहेंगे। मतलब और शक्ति द्रव्य, अपेक्षा है, व्यक्ति अपेक्षा नहीं है। हाँ, व्यक्ति तो जब व्यक्त होगा तब कहेंगे कि हाँ ये केवल ज्ञानी जीव है। व्यक्ति नहीं हुई, शक्ति है। इसलिए अपन ने दूध का एग्जाम्पल दे दिया। दूध में शक्ति है, घी की। कब कब हो गए? जब व्यक्त हो जाएगा। और नहीं होती शक्ति तो व्यक्त कैसे होता? दूध में घी नहीं होता तो व्यक्त कैसे होता? और तुम कहो कि है तो फिर दूध ही चिपड़ लो रोटी पे, तो पागलपन हो जाएगा। देखो हमें बताया था, हमने अपनी आंखों से देखा था, दूध में से घी निकला था। तो दूध में घी है, घी खत्म हो गया तो रोटी में दूध ही लगा लो, दूध से ही पराठे बना लो, दूध से ही पूड़ी बना लो, बन जाएगी। जब मैं दूध से रोटी पराठा पूड़ी नहीं बनेगी तो यहाँ स्वरूप समझे बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? इतनी सिंपल बात है। बोलिए। अजित भाई साहब कोई पूछ रहे थे, अनम्यूट करो आप। शक्ति, ऐसा कह सकते हैं, शक्ति द्रव्य में होती है और व्यक्ति जो है वो पर्याय में। बराबर। ठीक है। तो अभी दोनों चीजें समझनी चाहिए। कोई अपने शुद्ध ज्ञान वाला ही जाने, अरे हम तो अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, तो कहते हैं अरे तेरे में केवल ज्ञान शक्ति है, अकेली पर्याय को जाने तो टेंशन है। अरे कहाँ बे तो केवल ज्ञानी है, हम तो कहाँ मति शुद्ध ज्ञान वाले। तो सिमेट्री कराएंगे द्रव्य स्वभाव से, पर्याय से नहीं कराएंगे। अरे तेरे में भी शक्ति है, समय आने पर व्यक्त हो जाएगी। और कोई बोले कि नहीं हमें तो उस शक्ति की व्यक्ति अभी यही है, तो फिर तुझे केवल ज्ञान है क्या? कि वो तो है ना, केवल ज्ञान आवरण कर्म ने ढक रखा है। तो शक्ति को केवल ज्ञान नहीं ढकता, व्यक्ति को केवल ज्ञान ढकता है, वो ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानावरणी कर्म शक्ति को नहीं ढक सकता, ज्ञानावरणी कर्म व्यक्ति को ढकता है, पर्याय को ढकता है। पर्याय नहीं प्रकट होने दे,
शक्ति को नहीं ढक सकता केवल ज्ञान। ठीक है, ऐसा यहाँ पे इसको मिसकंसेप्ट है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ तो बड़ा है, अपन शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोली द्वाशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।